सभी को राधे राधे। आज मैं श्रावण मास की शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी होती है उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए आप सभी लोग यह कथा ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। जिसके संतान ना हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। हमारे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे को की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों को की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। स्वजनों की इस सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। उनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हो? किस कारण आए हैं? निसंतान मैं आप लोगों का हित करूँगा। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है, अतः संकोच मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि हे राजा, पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से वह पुत्र वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। रोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो, इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो सभी लोग से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, सभी लोग हमारी इस कथा को ज़रूर सुनें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।